बिहार आखिर एनआईए के निशाने पर क्यों है, ये बात आपको इस खबर में पता चल जाएगी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एनआईए की दोबारा रेड हुई है। 15 दिनों के अंदर दूसरी बार रेड हुई है। जी हां, आपको बता दें कि इस रेड की वजह से पूरे अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मच गया है। अब कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये रेड किस मामले में हुआ है। तो आपको इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि आखिर एनआईए के निशाने पर बिहार का मुजफ्फरपुर क्यों है और 15 दिनों के अंदर ही दूसरी बार रेड क्यों पड़ा है। आपको इस खबर में पूरी जानकारी मिल जाएगी। बिहार इस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनआईए के निशाने पर है। सूबे में खौफ और अपराध के बढ़ते जाल के बीच केंद्रीय एजेंसी ने महज 15 दिनों के अंदर दूसरी बार मुजफ्फरपुर में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सनसनीखेज रेड से पूरे इलाके के अंडरवर्ल्ड और संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। इस बार एनआईए की स्पेशल टीम ने औराई थाना इलाके के खेतलपुर गांव में धावा बोलकर देश विरोधी ताकतों के नापाक मंसूबों को नस्तेनाबूद करने के लिए बड़े घेराबंदी कर दी है। वहीं आपको बता दें, मुस्तैद खुफिया इनपुट के आधार पर एनआईए के आला अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर खेतलपुर गांव के रहने वाले विकास कुमार नामक युवक के ठिकाने पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक विकास कुमार के संदिग्ध गतिविधियों और कुछ देश विरोधी सिंडिकेट से सीधे संपर्क की पुख्ता सूचना जांच एजेंसी को मिली थी। जब तक मुलजिमों के आकाओं का पर्दाफाश नहीं होता, यह हंटर थमेगा नहीं। एनआईए के जाबाज जवानों ने विकास कुमार के घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली और उसके परिजनों को हिरासत में लेकर बंद कमरे में कई घंटों तक कड़ाई से पूछताछ की। इस दौरान कई डिजिटल सबूत और अहम दस्तावेज भी जब्त किए जाने की खबर है। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रहे इस क्रैकडाउन की कड़ियां बेहद डरावनी है। इससे पहले एनआईए ने मुजफ्फरपुर के ही गरहा थाना क्षेत्र में के एक शातिर गुर्गे को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद तार सरहद पार बैठे कुख्यात पाकिस्तानी हथियार तस्कर शहजाद भट्टी से जुड़े थे। वहीं आपको बता दें, कयास लगाए जा रहे हैं कि यह ताजा कार्रवाई भी उसी पाकिस्तानी आर्म्स स्मगलिंग और टेरर फंडिंग के खुली खेल का एक हिस्सा है। केंद्रीय एजेंसी अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि विकास कुमार का इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट में क्या रोल है। इस बड़ी चोट के बाद मुजफ्फरपुर की पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और तस्करों के पूरे सप्लाई चेन को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार के मुजफ्फरपुर को एनआईए ने टारगेट किया और एनआईए ने 15 दिनों के अंदर दूसरी बार छापेमारी की है। और ये छापेमारी इस बार विकास कुमार के ठिकानों पर की गई है। कहा यह जा रहा है कि विकास कुमार का देश विरोधी सिंडिकेट से कनेक्शन था, इसी वजह से एनआईए ने रेड की है और पूरा चप्पा चप्पा छान मारा है। उसके परिवार वालों से भी बातचीत की गई है, काफी घंटे तक पूछताछ की गई है, कई सवाल पूछे गए हैं, दागे गए हैं। इसके अलावा कई सारी जानकारियां भी निकाली गई है, कई सारे प्रूफ्स भी निकाले गए हैं, डिजिटल प्रूफ निकाले गए हैं। अब इस मामले में और बड़ी कार्रवाई करती हुई आपको नजर आएगी एनआईए जो है अभी काफी ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि अब पूरे इंडिया को किसी से खतरा हो। तो इसको लेकर के एनआईए हमेशा सक्रिय रहती है और एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आती है। और बिहार में एनआईए की दबिश से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सिंडिकेट का जो कनेक्शन पहले निकला हुआ था, उसी इस कनेक्शन से जुड़ा ये विकास कुमार वाला मामला भी है। और इसी कड़ी में एनआईए ने छापेमारी की और विकास कुमार के कई सारे ठिकानों से कई सारी प्रूफ्स भी निकाली गई हैं। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।